You will pass over the obstacle. Maya metam tarantite. How? By my grace. मत प्रसादात. मत प्रसाद का मतलब है माई ग्रेस, यानी और कोई नहीं कर सकता है भगवान के अलावा, किसी को और कोई तार ही नहीं सकता. इसे ओनली बाय माई ग्रेस. If however you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Lost where? In Janma Mrityu Jara Vyadhi. Lost means as a soul will not go anywhere. Will simply become bewildered. Simply bewildered and will be lost in this material world, which is really very, very horrible. यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्यादिति मन्यसे मिथ्येसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed by your nature. You will have to be engaged in warfare. ये बोलने के लिए पूरा नहीं, आपने शायद अर्जुन का क्वेश्चन नहीं सुना. उसने बोला कार्पण्य दोषो उपहस्वाभा प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यक्षरेयो निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्ते अहं सारिमां त्वां प्रपन्ना. भगवान के शरणागत गया, सब कुछ गया, लेकिन बोलता लेकिन लड़ाई नहीं करूँगा. लड़ाई नहीं करूँगा. भगवान कहते हैं इफ यू डू नॉट एक्ट to my direction and do not fight, then you will be falsely directed by your own nature. You will have to be engaged in warfare. देखो क्षत्रिय था, अगर कहीं वो जो है भिक्षा की लाइन में भी लगता और किसी ने लाइन तोड़ दी तो उसका सर नहीं फाड़ता हो, या दान देने वाला अगर कोई बदमाशी करता तो उसको नहीं पकड़ता हो. यानी उसकी जो नेचर है, आदमी अपनी नेचर से हमेशा काम करता है. अगर मेरी नेचर झूठ बोलना है तो कितने गंगा जी नहा लो, कितने कुंभ नहा लो, मैंने झूठ जरूर बोलता हूँ. चेंज नहीं होता. चेंज नहीं होता. उसके साथ कृष्णा बैठ के बोल रहे हैं, हमको कोई बोलने वाला नहीं. बैठ के बोला, हमारे सामने बैठ के बोला, ये सब सामने बैठ के बोला. अर्जुन को बोलते ना 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 ना, ये अर्जुन को बोलता, तुम ये बोलते हैं इफ यू डू नॉट फाइट, ही इज टेलिंग यू. नो. व्हाट मीन यू? किसी ने बोला, हमारे बोला इफ यू डू नॉट फाइट. फाइट मीन्स एग्जिस्ट द हार्ड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड. यहाँ भी हमारी लड़ाई है, माया से लड़ाई है. वी आर स्ट्रगलिंग टू एग्जिस्ट. वो लड़ाई आपके लिए बोल रहा हूँ कि इफ यू डोंट, यद अहंकारान, कभी कभी अहंकार के द्वारा, क्योंकि भगवान कभी सुनते नहीं, और अगर सुनते हैं क्या मालूम वो फिर हमें सही गाइड करे नहीं कर रहे, तो अपने अहंकार के द्वारा. और अहंकार का मतलब हमारी बुद्धि और विवेक से जो कुछ हम समझ पाते हैं और जो शास्त्रों के अधीन नहीं है वो अहंकार हो जाता है. देन इसे यू विल बी डायरेक्टेड फॉल्सली, क्योंकि हम तो आपका करना ही करना, न करने का मतलब ही नहीं है. नहीं कश्चित् क्षणापि जातु तिष्ठत् कर्म कृत्. एक क्षण भी हम नहीं रह सकते हैं बिना कर्म किए हुए. इसलिए यू विल हैव टू बी एंगेज इन द वॉरफेयर. और देखिए कितनी शानदार चीज़ है, इस लड़ाई से पहले अर्जुनों ने लाखों को मारा, यक्ष को मारा, राक्षसों को मारा. इंद्र के जब गए तो उन्होंने जो है वहाँ भी लोगों को मारा, तब उसको परेशानी नहीं हुई. अब अपने सामने देख ले तो परेशानी हुई. तो भगवान का डुअलिटी क्यों? जब मारता मारता तो ये सबको मारते जरूर मारना. हाँ, ये अपने मोह में आ गए. और अगर देखिए अर्जुन इनको नहीं समझ पाता तो हम तक ये ज्ञान नहीं पहुँचता. हमें इसका अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच सर दैट यू हैव क्रिएटेड द सीन फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बुक. फर्दरमोर ये एक से एक आप रट लें, आप इनको बस, ये आप रट लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा. 60 स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि मोहात् करिष्यसि वशुभिता. Under illusion, you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature,
you will act all the same, O son of Kunti. स्वभाव जेन कौन्तेय, हम सब अपने स्वभाव से कार्य करते हैं, कितनी हम शिक्षा क्यों न ले लें, कितने हम जो बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाएं, लेकिन हम अपने स्वभाव के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। अब इस स्वभाव को कैसे बदलना है? भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। बाह्य ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल पाएंगे। आप डबल MA हो जाएं, डबल PhD हो जाएं, आप कुछ भी हो जाएं, मैनेजर हो जाएं, डायरेक्टर हो जाएं, CEO हो जाएं, OCO हो जाएं, आपका नेचर नहीं बदलेगा, नेचर हमेशा रहेगा। लेकिन भक्ति के द्वारा हम अपनी इस प्रकृति को बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? कि तब परमात्मा दिल में बैठे हुए आत्मा को इंस्ट्रक्ट कर सकता है क्या करना है, और नेचर अपना बदल जाता है। जब हम अपनी आत्मा की सुनेंगे तो नेचर, परमात्मा के सुनेंगे तो भक्ति है। तो इसको आए स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, हमारा जो स्वभाव है वो हमें कर्म करने पर मजबूर ही करेगा। जो हम अपने नेचर की सुनेंगे तो नेचर नहीं, आत्मा की सुनेंगे तो नेचर का काम करेंगे। जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारी आत्मा को कुछ चीज़ का इच्छा नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, तो इच्छा पूरी करने के बारे में जाएंगे, और परमात्मा की सुनेंगे तो भक्ति की ओर चले जाएंगे। नेचर नहीं बदलती है प्रभु जी, तो हमारा जो जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो उसमें हमारा यही नेचर रह जाएगा कि भक्ति से उसमें परिवर्तन आ सकता है ना। भक्ति नहीं, भक्ति जो है, भक्ति तब होती है जब आत्मा को ज्ञान हो। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब आत्मा को ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है तब वो भक्ति के ऊपर अग्रसर हो जाता है। आत्मा कि मैं कौन हूँ, बेसिक प्रिंसिपल है ऋग्वेद का, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। आत्मा को ये पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं कौन, और जब ये आता था मैं कौन, तब शास्त्र उसका उत्तर देते तुम कौन, और तब हमारा नेचर बदल जाता है। मतलब मेरा नेचर है कि मैं कोई तीखी तीखी चीज़ खाऊं, तीखी तीखी चीज़ खाऊं, ये मेरा नेचर है। लेकिन जब भक्ति में आ जाएंगे तब बोलेंगे जो भगवान को अर्पण किया वही खाना है, तो क्या हुआ, मैं तीखा खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो नेचर बदलती है जब आदमी भक्ति में चला जाता है। भक्ति में नहीं जाएगा तो नेचर नहीं बदलती है। नेचर का मतलब है जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं, उसको कहते हैं नेचर। जितनी हमारी इच्छाएं, जैसे हमारी इच्छा थी कि यार हम इसे झगड़ा करना है, इसको पीटना है, क्या करना है, वो करना, सारी इच्छाओं का जो फलस्वरूप ये बना है, और फिर जो इच्छाएं हमारी अब होंगी, और जो इच्छाएं बाकी रह गई, हमें दूसरा शरीर मिलेगा। अब वो शरीर हो सकता है जानवर का मिले, किसी और चीज़ का मिले, फिर जाके 8.4 स्पीसीज में जाकर फिर हम मनुष्य बने, फिर ऐसा होगा। तो अपने नेचर में आदमी जो है उन्नति नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाता जब भगवान की सुनेगा। और जैसे हम कल आपको बता रहे थे, हमें कैसे मालूम भगवान बता रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों द्वारा भगवान बता रहे हैं। तो दिल की सुने या शास्त्रों की सुनना एक ही बात, तब जाके नेचर बदलेगा, मतलब नेचर नहीं बदलेगा। प्रभु, भक्ति के लिए आत्मज्ञान जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आत्मज्ञान जरूरी, इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, 10th में भगवान ने कहा ना, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते मैं ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे हृदय में करूँगा अगर तुम थोड़ी भक्ति के ऊपर अग्रसर हो। तो सबसे पहले ज्ञान क्या है कि मैं कौन, सबसे पहले ये जानना है कि मैं कौन, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब हमें ये क्वेश्चन, हमें हमारे हृदय में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तब हमें इसके उत्तर ढूंढने में सरलता होगी कि मैं कौन, और तब सारे शास्त्र आपको रिवील हो जाएंगे कि आप कौन। तब पता चलेगा कि भगवान के हम दास हैं, और भगवान के दास्य को, दास्यता को स्वीकार करने में हमारी भलाई है,
और तब जाके भक्ति शुरू हो जाती है। तो आत्मज्ञान मिल जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है, देने वाला सब वो, हमें सिर्फ इच्छा की जागृत करनी। 61 ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति ब्रह्मायं सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. This is a very important shloka. You all should remember it. Ishvara sarvabhutanam hridayeshe Arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yandra rodhani maya. आपको याद होगा कि अर्जुन ने कहा था सेनयोर भयोर मध्य, और भगवान कहते हैं अरे तुम क्या सारे दुनिया के हर, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, सबको मैं तो घुमा रहा हूँ, सब मेरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या बड़ी चीज़ है। तो भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बैठ करके उनको गाइड करता हूँ, भ्रामायण कभी भर में डालता हूँ, या उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मैं कार्य करता हूँ। भ्रामायण सर्वभूतानि, सारे के सारे। भगवान भ्रम में डालने के लिए दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक महामाया और योग माया। दो चीजें भगवान के पास हैं जो जीवों को भ्रम में डालती है। महामाया जो भगवान से विमुख है, और योग माया जो भगवान के सम्मुख है। यानी ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र जी हो, चंद्र जी हो, वरुण जी हो, गरुड़ जी हो, सबको भ्रामायण, सबको भ्रम में डालते हैं। तो ये नहीं है, लेकिन भ्रम में कैसे डालते हैं, ताकि वो लीला कर सके, और हमको भ्रम में डालते हैं ताकि हम अपने जीवन को अपने ढंग से जी सके। दोनों में भगवान की माया। और एक माया और, जिस माया में भगवान स्वयं फंस जाते हैं, उसको कहते हैं स्वमोहिनी माया। भगवान उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो फंसने के लिए लीला करने के लिए। तो भ्रामायण सर्वभूतानि, जितने भी जीव हैं, भगवान के जितने भी अंश हैं, भगवान सबको भ्रम में डालते हैं, और सबका योगक्षेमम, उनका योगक्षेम भी भगवान ही करते हैं। Is directing the wanderings of all living entities, either here or anywhere, who are seated as on a machine made of material energy. देखिए आपके पास कार है, कार तब तक खड़ी रहेगी जब तक आप उसका इंजन स्टार्ट करके चलाएंगे नहीं। वो कार 1 घंटे खड़ी रह सकती है, 1 दिन खड़ी रह सकती है, और 100 साल खड़ी रह सकती है। यू कैन ओनली एक्टिवेट इट। इसी प्रकार जीव जो है, भगवान ने उसको इग्नाइट कर दे तो चल पड़ती है, जिस दिन भगवान ने उसका इंजन ऑफ कर दिया, चलना बंद। अब कार कहे, मैं एक ग्राफिटी पढ़ी मैंने बहुत शानदार, एक बहुत पुरानी कार थी, उसमें लिखा था कि व्हेन आई ग्रो आई बिकम मर्सिडीज। गंदी सी कार, गंदा, व्हेन आई ग्रो आई बिकम मर्सिडीज। तो ये इंजन है, भगवान जब चाहे बंद कर दें, जब चाहे चालू कर दें। और इस बीच में अगर हम कहेंगे हम महान, तो भगवान को मालूम है तुम महान होगे नहीं। हम भ्रामायण, सबको भ्रम में डालते हैं, किसी को योग माया से, किसी को महामाया से। कैसे? यंत्र रूढ़ानी, जैसे यंत्र को स्वचालित करने के लिए कोई बाह्य शक्ति की जरूरत होती है। यंत्र को चालित करने के लिए बाह्य शक्ति की जरूरत है, अपने आप स्वचालित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं दैट इज मेड ऑफ बाय मटेरियल एनर्जी। तो भगवान सबकी चालक, सबके रक्षक। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको भी मैं चला रहा हूँ, तुमको क्या, सब जीवों को मैं चला रहा हूँ। 62 is also lovely. Everyone is fantastic shlokas here. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ततः साधनं परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain
ट्रांसेंडेंटल पीस एंड द सुप्रीम एंड इटर्नल अबोर्ड। तो भगवान अपने आप को यहाँ थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, नहीं थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। वो अनटू हिम, अनटू हिम कौन? जो भ्रामायण सर्वभूतानि, हु सिटिंग इन एवरीबॉडीज हार्ट, उसी बात कर रहे हैं परमात्मा रूप में। तो कहते हैं मारे अर्जुना तमेव शरणम गच्छ, उसी शरण में जाओ। देखो क्या होता है कि जब माँ बच्चे को मारती है तो अगर बच्चा भाग जाए तो ज़्यादा पिटाई, और माँ के नज़दीक आए तो पिटाई कम, शरणागति। लेकिन अगर भाग जाता है तो जब भी मौका मिला फिर भी एक झापड़ और मारेगी, लेकिन जब चिपक जाए तो क्या मारना उसको। सो सरेंडर अनटू हिम अटरली, जस्ट सरेंडर। बाय हिज ग्रेस यू विल अटेन ट्रांसेंडेंटल पीस। पीस को हम बता चुके हैं क्या पीस है, एंड द सुप्रीम एंड इटर्नल अबोर्ड। तत्प्रसादात, उनके प्रसाद के द्वारा, उनकी अनुकंपा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा शांति मिलेगी, और वो स्थान मिलेगा जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता, जहाँ न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान उसकी बात कर रहे हैं। 63 इति ते ज्ञानमाख्यां गुह्यातरं मया विनिश्चितं प्रदेशेन यथेच्छति तथा कुरु। Thus I have explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. देखिए इतने करुणा सागर है हमारे भगवान, फोर्स नहीं किया कि बता दिया है अब तुम जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। भगवान ने ऑप्शन भी दिए कि योग के ऑप्शन दिए, भगवान ने काम बताया, अकाम बताया, कर्म बताया, विकर्म बताया, अकर्म बताया। भगवान ने ध्यान के बारे में बताया, भगवान ने जो है प्रकृति के बारे में बताया, भगवान ने जीव के बारे में बताया, भगवान ने पुरुष के बारे में बताया, भगवान ने समय के बारे में बताया, काल के बारे में बताया, और बताने बोलता है कि भैया अब मैंने सब बता दिया। Thus I have explained to you knowledge still more confidence, जो है गुह्यात गुह्यतरम मया। डेलिबरेट ना, अपनी बुद्धि और विवेक से सोचो fully and then do what you wish to do. This is called free will. और शास्त्रों में लिखा गया कहीं अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें जो है हजारों लाखों करोड़ों साल तुम्हें जो है 2 गज की आग में जलना पड़ेगा। बात भगवान पे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, यू कैनॉट क्वेश्चन ही जजमेंट, हिज एक्ट, यू कैनॉट क्वेश्चन, बट यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते। अब भगवान कहते हैं मैंने बता दिया भाई, यथा इच्छेसी तथा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो। भगवान फोर्स भी कर सकते थे लेकिन नहीं। 64 सर्वगुह्यतमं भूयात् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढीकृते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. आपको हमने एक श्लोक बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये भगवान तापत्र की बात करें। भगवान नहीं चाहते हैं कोई इस भौतिक संसार में परेशान रहे, भगवान नहीं चाहते। कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो, और हम सब भगवान के दोस्त हैं क्योंकि हमारा दोस्त हमारे साथ बैठा हुआ। एंड आई एम स्पीकिंग टू यू, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दिस इज सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। सुप्रीम का मतलब है इट इज द किंग ऑफ द नॉलेज, किंग ऑफ द नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल। बहुत गुह्यत है। हियर दिस फ्रॉम मी, मेरे से सुनो। वाई? फॉर इट इज फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज बता रहे हैं। तो भगवान काम की चीज बता रहे हैं। 2-4 श्लोक है, वो भी काम की चीज आप सुन लीजिए। 65 मन्मना भव मद्भक्तो मध्याये मां नमस्कुरु मामे
वक्ष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। और क्या क्या जानना है बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, क्या जानना है? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, thus you will come to me without fear. I promise you this because you are my very dear friend. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण is very arrogant. He is a very pushy character. He is stubborn. पहले बोल दिया यथा इच्छा से तथा करो, फोर्स नहीं करना, पहले बोल दिया जो करना है वो करो, लेकिन सुनो मेरे, थिंक ऑफ मी। भगवान को थिंक करेंगे तो क्या होगा? 8 चैप्टर में भगवान ने बताया अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान के अगर नाम लेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे, या भगवान से सहयोग होगा, नहीं होगा तो कर्मों के द्वारा जहाँ हमें जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे। मन मना भव, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मद भक्त और मेरे डिवोटी बन। तो भगवान यहाँ बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि भैया और देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, फल मिलेंगे, फल होंगे अल्प मेधसा, बड़े छोटे फल होंगे। मैं जो तुम्हें फल दूंगा वो फल क्या बोलते हैं, इटर्नल, जो कभी अविनाशी होगा। एंड दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। क्योंकि हम संशय करते हैं तो भगवान कहते हैं सत्यम, मैं सच बोल रहा हूँ। विदाउट फेल, आई प्रॉमिस, डाउट न हो, आई प्रॉमिस दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो जो भगवान को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, दोस्तों की लिस्ट हमने आपको बता दी थी 12वें चैप्टर में। अद्वेष सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़निश्चय, मयि अर्पित मना बुद्धि यो मे भक्त सच प्रिय। और भगवान ने बता दिया, तो भगवान कहते हैं अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, अगर तुम मेरे को भजोगे, इफ यू एवरीथिंग टू मी यू विल surely become my friend। और आपने देखा होगा कि भगवान ने अपने वचनों को त्यागा, लेकिन अपने भक्तों के वचनों का लाज रखा। मैं तजी प्रतिज्ञा मोरी, तोरी प्रतिज्ञा के काज। भगवान ने अपने कई बार अपने वचनों को ठुकराया, इसलिए सिर्फ कि अपने भक्तों के वचनों की रक्षा हो सके। सो दैट डियर फ्रेंड इज कृष्णा, whom is saying please come back to me। 66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear। सारी उम्र हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरुजन, हमारे हितैषी बोलते हैं धर्म का काम करो, धर्म का काम करो, धर्म को काम करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है। धर्म के बारे में बताया हमको, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, स्त्री धर्म है, राज धर्म है, सनातन धर्म, ये धर्म है, वो धर्म है, हजारों धर्म को बताया गया, ये करना है, वो करना है। भगवान ने कहते हैं अबैंडन, सब छोड़ो। क्यों? अरे उन सब में बंधन है, उन सबको करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, होगी, जरूर होगी, लेकिन वो भी जो है अशाश्वत है। छोड़ो सब, अबैंडन। कहते हैं ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन। देखिए भगवान की भक्ति के लिए प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ दिया, मीरा ने पति को छोड़ दिया, भरत ने माँ को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। हजारों एग्जाम्पल है कि भक्ति के लिए अपनों को छोड़ दिया। अबैंडन ऑल द रिलीजन, ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन। किस काम के? 50 साल, 60 साल, 70 साल, और उसके बाद तुम भी मच्छर और मैं भी मच्छर, क्या फायदा हुआ है? तो भगवान कहते हैं अबैंडन। इस पे बहुत लोगों ने, आपने बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी, हम सबसे इसको ले रहे हैं। अबैंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन है क्या? यही क्वेश्चन
विष्णु दूतों ने जब अजामिल को लेने आए तो विष्णु दूतों ने यम दूतों से पूछा कि धर्म क्या है। तो यम दूतों ने कहा है कि धर्म वेदों में वर्णित चीजें धर्म है, वेदों में वर्णित चीजें धर्म है। तो बोलते अच्छा ये धर्म कहाँ से आया? बोले धर्म नारायण की जुबान है, या नारायण के जो अंग है उन्होंने धर्म बनाया है। नारायण से जो एक्सपेंशन मिले हैं उन्होंने धर्म बनाया। तो विष्णुदूत कहते हैं अभी तुम तो धर्म पर मालूम ही नहीं है। तो बोले कैसे? तो तुम बताओ धर्म क्या? तो बोले धर्मान तू साक्षात भगवत परिणितान। भगवान ने जो बोल दिया, भगवान के परिकर नहीं, भगवान ने जब बोला धर्म वही है। तो आपको ये जानकर आज बड़ी हैरानी होगी, यह धर्म है। भगवान की सेवा करना धर्म है। मन मना भव मत भव तो धर्म है, बाकी सारे धर्म तो बेकार। इनसे आप जो है बंधन में आ जाएंगे। आप लोग शायद मेरे से राजी ना हो, बात दूसरी है। लेकिन भगवान अगर कहते हैं कि abandon all varieties of religion, just surrender unto me, I shall deliver you from sinful reaction. Do not fear. चिंता मत करो। अब देखिए हमारे हृदय में कितनी चिंता आएगी। मैं अब गणेश चतुर्थी चल रही, मैं कब मनाऊं कि ना मनाऊं, ये चला कि मैं करूं ना करूं, वो हो रहा मैं करूं ना करूं। Give it up. If you understand that he is the supreme, give it up. What's the problem? और अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं हमको नर्क जाना ही पड़ा तो अभी हमें मालूम तो नहीं है ना हमें नर्क जाना है। जाना पड़ा तो जाना पड़ा, लेकिन किसी कहने पर उसने बोला डू नॉट फियर, प्रॉमिस कर दिया डू नॉट फियर। और कभी कभी जो प्रॉमिस हम करते हैं वी मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू कीप अप द प्रॉमिस। क्यों? कि तब तक समय देश काल परिस्थिति बदल जाती है। मना मैं बोला प्रभु जी मैं 7 तारीख को आपको 4000 रियाल दूंगा, और अगर 7 तारीख मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा। देश काल परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उनका प्रॉमिस हमेशा चिरकाल तक रहेगा। डू नॉट फियर, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो धर्म अगर हम छोड़ दें तो करें क्या? मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। धर्म तो भगवान से चलते हैं, और वही धर्म वही धार्मिक है जो भगवान के शरण में जाएगा। बाकी सब वैसे ही है, चालू धार्मिक। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हैं उनसे मोक्ष दूंगा। आई शैल डिलीवर यू। कोई भी देवी देवता, कोई भी शास्त्र आपको यह नहीं कह सकता। हाँ, स्वतः ही उनके जो भक्त हैं वो जरूर बोलेंगे, लेकिन वो देवी देवता भगवान कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कर ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि आई एम द पायलट इन द कतर एयरवेज, और आई एम लेट अस से द डायरेक्टर जनरल ऑफ सम फोर्स। नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जो होगा बोलेगा, उसको डर किस चीज़ का? भगवान बोले माँ सोच मेरे शरण में आओ, बाकी कोई कभी नहीं बोलेगा। कल सुबह जाकर के आप नेट पे खोज लें कहीं किसी ने बोला है? किसी ने भी कहीं भी कभी नहीं बोला। बोल ही नहीं सकता, कैसे बोले? जब है नहीं तो कैसे बोले? जब मैं 5 फुट 5 इंच को मैं कल बोलूँ 5 फुट 11 इंच को मैं कैसे बोलूँगा? कल कोई पकड़ दे बता, झूठ बोलता, यहाँ पकड़ो ना भगवान को कि झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सत्य वो हमने आपको ट्रूथ के बारे में बड़ी लंबी चर्चा की थी। सो दिस नो द ट्रूथ विच विल नेवर चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस, इट विल रिमेन। सो डू नॉट फियर। 67 इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचिन न च शुश्रूषेवाच न च मां व्यसूयते। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. क्या भगवान उनसे डरते हैं क्या? डर के मारे बोले? नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ थे तो चैतन्य महाप्रभु में लोगों ने बड़े बड़े कटाक्ष किए, ये ऐसा है ऐसा ऐसा है।